सुबह को आप देखते हैं कि अमेरिकी सदर का एक बयान आता है कि हमने इंडिया को चीन के हाथों खो दिया और फिर कुछ घंटों के बाद बयान आता है कि नहीं, ताल्लुकात तो बेहतर हैं, इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। तो 1965 में 60 सालों के बाद भी हम यौम दिफा मना रहे हैं। नाज़रीन, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, जिंदा कौमें नाज़रीन सेलिब्रेट करती हैं। तो आप ये बदलते हुए स्टेटमेंट से क्या अखज़ कर सकते हैं? मैं तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि वो जो हमने ट्रंप के लिए कहा था ना अमन अवार्ड का, वो फौरन हमें अपनी सिफारिश वापस ले लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे मिसाइल्स भी दिखाए गए जो इनफैक्ट दिखाए ही इसलिए गए कि वो अमेरिका के जो बहरी जहाज़ हैं उनको डायरेक्ट थ्रेट करते हैं। वो एक पैगाम भेजा है सदर ट्रंप ने भारत को। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। लेकिन हमारे लिए ज़रूर है कि भारत ने जब से ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई है, भारत की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई है। इससे पहले कि देर हो जाए और हाथ से निकल जाए बात, तो ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप का मोदी की तरफ मुड़ना खतरे की घंटी है। वो आपका स्ट्रेटेजिक चूँकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज़ कर सकते हैं? क्योंकि अगर चीन आपका एक लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में हरीफ है। और भाई महफूज लफ्जों में मैं इतना ही कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि ट्रंप पे तो मुझे तो कभी भी एतबार नहीं था, और ट्रंप हो या कोई भी दुनिया का सरबराह, वो अपने मुल्क के मुफादात को देखता है। ये तो हम बदकिस्मत लोग हैं कि जो हम हुकूमत में बैठ के अपने बच्चों के मुफादात को देखते हैं, वरना दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो सिर्फ अपने मुफादात की निगरानी कर रहा होता है। ये वाहिद मुल्क है जिसके हुक्मरान जब जाते हैं किसी दौरे पे तो अपने बच्चों को बिठा के ले जाते हैं जहाज में। सो ट्रंप जो कर रहा है वो उसकी अपनी पॉलिसी जाहिर है। जब इतना बड़ा आप एक वो बनाने जाएंगे मुहाज, जिसमें रूस होगा, चीन होगा, तुर्किया होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा, तो वो इस खित्ते के अंदर निचला तो नहीं बैठेगा। और वो डेफिनेटली फिर, क्योंकि जिस तरह मोदी ने इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में किया कि मेन तस्वीर में नहीं गया, फिर कुछ और नहीं गया, तो वो डेफिनेटली उसे भी पता था कि जब इतना बड़ा हब्बा खड़ा होगा तो ट्रंप जो है उसकी तो नींद उड़ जाएगी और उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। 50% टैरिफ को अगर वो 15%, 30%, 20% पे ले आए तो भारत की मौजें लग जाएंगी जी। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम तो ट्रंप के मोहब्बत में इतने वो हो गए थे कि हमें ना गजा के बंदे मरते नजर आ रहे थे, ना शहादतें नजर आ रही थी, ना मुस्लिम ममालिक की मिजरी नजर आ रही थी, ना ईरान के ऊपर हमले नजर आ रहे थे। हम कह रहे थे ट्रंप ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बादशाह बना दियो, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ सर पे ताज पा दियो कि अमन दा अवार्ड ਇਹਨੂੰ दे दियो। अब आप देखिएगा कि ट्रंप की ट्रंपियां आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू होंगी जब वो इंडिया के साथ दोबारा अपनी वो बढ़ाएगा। सायरा बानो साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, फिर बातें करेगा। सायरा जी। जी वनीदा, नहीं, मैं तो उनकी बातों को क्या कहती हूँ सेकंड कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हम तो बड़ी जल्दी डुल जाते हैं, तो वो जिस तरीके से वो मोहब्बतें, और फिर वही बात है कि ये तो बिल्कुल सही कहा, मैं इनके साथ हूँ कि वो जो नोबेल प्राइज की जो सिफारिशात दी हुई है वो वापस ले लें। सब मुल्क अपना अपना देखेंगे, कोई सारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हर कोई अपना देखेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह पढ़ रही थी, तो ये इसके तेल के लिए कि जो इंडिया ने रशिया से मुआहदा किया हुआ है, और फिर वहां से ट्वीट्स भी आ रही है, लेकिन अभी तक वो अपने मतलब जिस तरह वो कहते हैं ना कि ट्रेड चल रही है। और मैं सोच रही थी, एक हम में इतने पड़ोस में ईरान, पाकिस्तान, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन, एक किसी ने यूं करके ऐसे किया और हमने वो मंसूबे वहीं पर बंद कर दिए। लेकिन अपने मुल्क के लिए कि सस्ता तेल यहाँ से लें और ये जो मुल्क की इकोनॉमी है, जो मईशत सीधी हो, लेकिन हम फिर उधर ही देखते हैं। लेकिन ऐसा धोबी पटका देंगे। वैसे भी आप देख लें, आप तारीख पढ़ कर देख लें, और अभी जो कहते हैं कि जो लीडरान आए, अब वो बात नहीं रही। वो एक चीज जो होती थी वो नहीं है। अब हर मुल्क अपना मुफाद देखेगा। यही चीज हमारे हुक्मरानों को भी खुदा करे समझ आ जाए कि अपने बच्चों को नहीं, अपने मुल्क का मुफाद, और किसी भी मुल्क के पीछे नहीं लगना कि आप कहेंगे हाँ ये बरादर मुल्क और वो बरादर मुल्क। सबसे पहले अपना मुल्क, अपनी आवाम के मुफादात,
फिर उसके बाद कोई दूसरी बात। इस वाली जी आप दुरुस्त फरमा रही हैं, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि ट्रंप ने हस्बे मामूल यू टर्न फिर ले लिया है और कह दिया है कि हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो यही बात अमेरिकी वजीर तजारत जो है बावर्ट जो है, उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि हम टेबल पर बैठकर ट्रंप भारत ये मामला तय हो सकते हैं। अच्छा बात यह है कोई माने या ना माने, हमने भारत को टोटल शिकस्त दी है, लेकिन उसके बरक्स भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। आबादी बढ़ी है ना उनकी। अच्छा आबादी बढ़ी है तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास मौजूद है और पूरा यूरोप और अमेरिका के मुंह में पानी ललचाया हुआ है कि किसी तरह इसको कैप्चर हमने किस तरह करना है। और बात यह है कि भारत अगर तड़ी जो करा रहा है ना, असल तड़ी जो मेन बात है, वो असल तड़ी जो भारत करवा रहा है अमेरिका को कि दी क्वाड में चला गया भारत तो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा दी क्वाड का, ये अमेरिका को कबूल नहीं है। वो ये तो फिर भारत को तो आपको अपने साथ रखना होगा। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो शायद चीन को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह बाकी लोग देख रहे हैं जी। तो वो चीन के साथ भी, प्रेसिडेंट शी के साथ भी मामलात को तय करना चाहते हैं। तो अब ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस उनका इंटरेक्शन था तो किसी ने सवाल पूछ लिया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं ऑब्वियसली बड़ा अपसेट हूँ भारत से कि भारत रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, और लेकिन मेरे प्रेसिडेंट मोदी जो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, बड़े इज़ अ ग्रेट मैन, और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं, और ये ताल्लुकात जो हैं स्पेशल हैं, इसलिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो तौर पे एक ट्वीट कर डाला एक्स पे जी, और उन्होंने कहा कि जी हम अप्रिशिएट करते हैं जो सेंटिमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और हम एग्री करते हैं कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं बड़े स्पेशल हैं और स्ट्रेटेजिक नेचर के। अब इसके क्या नताइज निकलते हैं वी डू नॉट नो, क्योंकि दूसरी तरफ अगर जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं नवारो, उनकी अगर आप कल की भी स्टेटमेंट देखिए तो बहुत सख्त है, और लगता यही है कि अभी भी वाइट हाउस के अंदर या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अभी इख्तलाफात, एक लिहाज से डिसएग्रीमेंट मौजूद है कि भारत के साथ हमने किस तरह डील करना है। इवन प्रेसिडेंट ट्रंप भी क्लियर नहीं है, गो के इस सवाल के जवाब में तो उन्होंने मस्बत जवाब दे दिया सही, लेकिन इससे हरगिज़ ये कंस्ट्रू नहीं करना चाहिए कि अब ताल्लुकात बस ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब ख़बरें ये भी हैं कि शायद पहले तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे अमेरिका, न्यूयॉर्क UNGA का सेशन अटेंड करने। अब ख़बरें ये भी सुनने में आ रही हैं कि शायद वो नहीं जा रहे। ही है कि प्राइम मिनिस्टर के अपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक मुलाकात हो जाए। अब इस रिक्वेस्ट को भी, या इस रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एक प्रोपोज़ल है, तजवीज़ है कि दोनों सरबराहान वहाँ मिल लें। तो भारत ने इससे ही बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि देखिए जी, पहले चूँकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिल के आ गए हैं तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से रहा नहीं जा रहा, वो भी मुलाकात हर सूरत में करना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल एक किस्म की जो है लात है, मैं समझता हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये मुलाकात देंगे नहीं देंगे, लेकिन अगर ये मुलाकात हो जाती है हमारे वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप के दरमियान तो एक बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।